इफ्तार ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि थोड़े से आगे के टूल्स करते हैं, जैसे आपने ज़िपर लगानी है या बटन लगाने हैं इसमें, ठीक है, या आपने जो भी हमने उस दिन किया था पैटर्न, हाँ पैंट भी बनाई थी और उसके अंदर हमने पैटर्न्स भी डाल के देखे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई पैटर्न बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने ज़िपर ऐड करनी है या हमने बटन्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल सा यहाँ पे वो बना लेती हूँ, ठीक है, टी शर्ट जैसी या कुछ अपर का, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम वो करेंगे, ज़िपर लगाएंगे या बटन्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने हाफ पैटर्न बना लिया, इसको यहाँ से मैंने कर्व कर दिया, ठीक है। अब इधर वाला भी सेम पैटर्न था, तो आपने क्या करना है, लाइन पे राइट क्लिक करके अनफोल्ड कर दिया, ठीक है, तो इधर वाला भी बन गया। अब बैक साइड भी सेम चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक किया और यहाँ पे सिमेट्रिक पैटर्न ले लिया, तो ये मेरे पास बैक का पीस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3D विंडो में इस तरह से इसको बैक पे लेके गए और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद बाकी बिल्कुल सेम है, स्टिच कर देनी है हमने साइड्स, ये वाली इसके साथ आप चाहे 3D विंडो में करो चाहे 2D विंडो में करो, ठीक है। बस मेक श्योर करना कि आपकी जो स्टिचिंग लाइन हो वो सीधी हो, ठीक, क्रॉस ना आए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से देखेंगे एक बार, कहीं दूर तो नहीं जा रखा ये बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखेंगे और स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट हो गया है। अब अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे को आ रखा है, तो आप ये हैंड टूल की हेल्प से इसको, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी इस तरह से इसको ऊपर खींच के इसकी प्लेसमेंट सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बीच में मैं कट दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, या बीच में मैं ज़िपर लगाना चाहती हूँ इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी, क्योंकि ज़िपर एज सच पीस पे तो नहीं होता, दो पार्ट्स में होता है पीस, तभी उसके बीच में हम उसको क्लोज़ करने के लिए, ओपन करने के लिए जो है ज़िपर लगाते हैं, ठीक है। तो अब लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। तो लाइन जो है, अब देखो पैटर्न, हमने एक नया पैटर्न नहीं बनाना, हमने पैटर्न के अंदर लाइन बनानी है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे ये इंटरनल पैटर्न वाले टूल्स होते हैं। इसमें भी सेम आपके पास जैसे इंटरनल पॉलीगन है तो यहाँ पे, सॉरी पॉलीगन है तो यहाँ पे इंटरनल पॉलीगन आ जाएगा, या रेक्टेंगल है तो इंटरनल रेक्टेंगल आ जाएगा। इसमें एक और टूल आता है, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ पे इंटरनल सर्कल आ जाता है, मतलब सेम ही है, बस ये है कि ये वाले पैटर्न के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं पॉलीगन ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। तो अब आपको दिखेगा कि जो मैंने इंटरनल लाइन लगाई ना, वो दूसरे वाले पीस पे भी लग गई है, ठीक है। अब देख लो आपने ज़िपर आगे लगानी है या पीछे लगानी है, क्योंकि हमें एक ही साइड लगानी है ज़िपर। तो मैं क्या करूँगी कि इसको, क्योंकि अब अगर इसको मैंने कट किया तो ये वाला पीस भी कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पीस को राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास रिमूव लिंक एडिटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ से रिमूव कर देनी है, ताकि अब ये दोनों पीस अलग अलग हो गए हैं। अब चाहे तो इस वाले की इंटरनल लाइन डिलीट कर दो, तो ये आप इंटरनल लाइन लगाने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो इंटरनल लाइन लगाई है फ्रंट वाले पीस में लगाई है, मुझे ज़िपर फ्रंट में ऐड करनी है। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस इंटरनल लाइन पे राइट क्लिक किया और इसको मैं कर दूँगी कट। अब देखो यहाँ पे ना, आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो कट आ रहा है, एक कट एंड स्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल कट करते हैं तो क्या होगा कि ये दो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। कट एंड स्यू में क्या होता है कि हम उसको कट तो कर रहे हैं बट साथ में स्टिच भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे काम आएगा वो इसके बाद डिस्कस करते हैं, अभी हम सिंपल इसको राइट क्लिक करके पहले कट कर देते हैं, ठीक है। मैंने कट कर दिया बट यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आई है, आपने इसको करना है स्टिमुलेट, ठीक है। स्पेस बार के साथ आपको दिखेगा कि वो कट हो गया और आपको जो है कुछ इस तरह से ये मिल गया, जैकेट बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है बट यूजिंग ज़िपर, ठीक है। तो ज़िपर वाले जो टूल होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे 3D विंडो में मिलते हैं, जो 3D टूल बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन सा मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, रेजोल्यूशन की वजह से ना आपके ये टूल सारे एक साथ मतलब फिट नहीं होते हैं, तो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एडिशनल, जो इसमें टूल्स जो यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे ये सारे बटन से रिलेटेड टूल हैं। इसमें नेक्स्ट वाला अगर मैं देखूँ तो ये ज़िपर से रिलेटेड टूल है, इसी में आगे और भी आता है जैसे पाइपिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी कुछ हिडन टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पहले ज़िपर करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ज़िपर पे जाऊँगी। तो आप देखोगे जैसे ही आप ज़िपर पे जाओगे ना,
इसमें जहाँ जहाँ पे भी आप जिपर ऐड कर सकते हैं ना, वो चीज़ हाईलाइट होने लगी है। आप इवन यहाँ पे भी जिपर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी, मतलब ये बिल्कुल एज पे ही जो है जिपर ऐड करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक साइड से पहले मैं स्टार्ट करूँगी, थोड़ा बिल्कुल जूम कर लें। यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है जिपर लगाना, तो मैं यहाँ पे एक बार पहले क्लिक करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग करके लेके आऊँगी, जहाँ हाँ क्लिक हटा देना है, जहाँ तक मेरे को जिप लगानी है वहाँ पे जाके फिर मैंने डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ग्रे में चेंज हो जाती है, इट मीन्स एक साइड जिप लग चुकी है। इसी तरह से आपने क्या करना है, दूसरी साइड जाना है। अब दूसरी साइड आपने यहाँ पहली साइड ऊपर से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी ऊपर से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक के साथ आपने स्टार्ट किया। ठीक है, एंड फिर आप नीचे तक इसको लेके आए एंड यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको दिख गया कि दोनों साइड की जिपर लग चुकी है, आपको कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे जिप शो होने लगी है और दोनों साइड जो जिपर है वो भी ऐड हो चुका है। अब आपने स्टिमुलेट करना है एंड यू विल सी कि यहाँ पे ये जिप के साथ यहाँ पे बंद हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे जिपर हाफ ओपन दिखानी है, अब यहाँ पे तो मैंने लगा तो पूरी चाहिए तो पूरी पे, बट ओपन दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप यहाँ पे स्टिमुलेशन पहले ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ हो गई है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट एंड मूव टूल ले लें। ठीक है, जिपर पे आपने क्लिक करना है, थोड़ा इसको मैं जूम कर रही हूँ, नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और जिपर को जो है आपने क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, मतलब जहाँ जितनी तक आपने जिपर ओपन करनी है। एक मिनट, इसको क्या हो गया है, ठीक है, तो वहाँ तक आपने इसको ड्रैग कर दिया और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट कर देंगे एंड यू विल सी कि वो जिपर जो है वहाँ तक जो है ओपन हो गई है। मतलब ये हमारा टूल है जो उसको अलग करता है, हाँ, मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी जिपर लग चुकी है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लोथिंग बनाई, इसमें मैंने कलर या कोई फैब्रिक या प्रिंट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो जिपर है वो वाइट कलर में ही आती है। ठीक है, तो आप जिपर के जिपर पे आपने कोई भी चेंजेस करने, जैसे इसका कलर चेंज करना है, जिपर का ये पुलर और ये सारी चीज़ें चेंज आपने करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जूम करेंगे और जिपर पे क्लिक करेंगे, तो यू विल सी कि सिर्फ जिपर जो है हमारी सेलेक्ट हो गई है और यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी टूल बार ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको जैसे हमारे पास फैब्रिक में ऑप्शन आता है वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर लेके जैसे मेरी फैब्रिक है उसी कलर का मैं यहाँ पे जो है जिपर लेना चाहती हूँ, तो वो जिपर जो है सेम कलर में हो गया। ठीक है, अब जिपर का तो चेंज हो गया, बट ये जो पुलर है, ठीक है, इसका कलर चेंज करने के लिए या इसमें अगर मुझे थोड़े से चेंजेस लेके आने, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करूँगी। इस बार मैंने बाकी जिपर को नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट किया है। अब इससे रिलेटेड मेरे पास जो है प्रॉपर्टी टूल बार गई है। अगर मेरे को इसको मेटल का बनाना हो तो? हाँ, वही मैं बता रही हूँ अभी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर एक स्लाइडर आता है। ठीक है, स्लाइडर यहाँ पे दिख रहा है कौन सा वाला पार्ट है। आपके पास अलग अलग तरह के स्लाइडर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह, हाँ, इवन पुलर, ये जो पुल करने के लिए होता है, ठीक है, खींचने के लिए ऊपर नीचे, वो भी अलग अलग तरह के हैं। तो आप जैसा मर्जी चाहें वैसा वाला ले लें। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आता है आपके पास कि आप जो है इसकी वेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू विल सी। हुआ इसमें चेंज, और ये आता है इसमें परसेंटेज में, इसका साइज़ वगैरह आपने चेंज करना है, तो वो यहाँ से आता है। वेट में एक्चुअली क्या होता है इसकी, मतलब हाँ हाँ, वो चीज़ इसमें चेंज होती है। देन इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपने मतलब ज़िपर ऑफ करनी है, मतलब वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, या ऑन करनी है तो वापस जॉइन हो जाएगी इस तरह से। मतलब कई बार होता है कि हमें ज़िपर खोलनी है, बंद करनी है ना, वो सब है। उसके बाद आता है कि आपने इसका मेटल चेंज करना है, मतलब इसमें मेटालिक आपने फील देनी है, या वही जो फैब्रिक में हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो सारे यहाँ पे भी आते हैं। तो इस बार हम इसको मेटल का कर देते हैं। यू विल सी कि ये मेटल में चेंज हो गई है। अब हम इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है सिल्वर या पिंक या मतलब इस तरह की टोन में आता है, कई बार गोल्ड टोन में आता है या सिल्वर टोन में आता है। सो वो हम यहाँ पे देने के लिए इसको इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, ओके कर दिया, ये हमारी जिपर लग चुकी है। ठीक है, अब जो इसकी चेन है, जो बीच में चेन आती है, उसको भी मेरे को मेटल का करना हो तो उसको मैंने क्लोज करके पकड़ना है। किसको? जूम करो, जूम जूम, ये चेन ये वाली नहीं होती मेटल की, ये नहीं होगी ना इसमें एक बार हम वैसे ट्राई कर सकते हैं मेटल की, बट इसमें फिर ये सारा पूरा ये का पूरा हो जाएगा, वो मतलब पूरा फैब्रिक ही चेंज हो रहा या उसको है प्लास्टिक मेटल में। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने कट देखा था, अब हम कट एंड स्यू देख रहे हैं। लेट्स सी कि मेरे को जो है इस पर्टिकुलर पार्ट का या लेट्स से बैक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये अलग अलग है ही, यहाँ पे हम एक और फैब्रिक ऐड कर देते हैं और इसमें जो है कलर लेट्स से मैं रेड ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन एक्चुअली इसमें यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि जो मेरी बैक साइड है या चलो फ्रंट साइड पे ही, कि इतना सा पार्ट जो है मेरे को यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया है, तो इंटरनल के साथ ही मैं शेप बनाऊंगी। ठीक है, कि लेट्स से मैंने कुछ इस तरह का एक शेप बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और इस शेप को जो है मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर शेप पे ये डार्क वाला कलर है। ठीक है, तो अभी अगर आप जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास पैटर्न बना हुआ है, आप ये वाला डालना चाहते हैं, इसके सिंपली ड्रैग करते हैं और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देते हैं, तो यू विल सी कि यहाँ पे ये कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, बट इसी तरह से अगर मुझे यही वाला कलर चाहिए तो मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बट इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ और ड्रॉप करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि पूरे में कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, बट मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट का चाहिए जो मैंने बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कट एंड स्यू कर देते हैं, कि हम इसको एक अलग सा पार्ट बना देते हैं, कि हमने कट तो कर दिया बट साथ में हम स्टिच भी कर रहे हैं, ताकि वो उसकी एज सच कोई हम उसमें मेजर चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये कर रहे हैं कि हम वहाँ पे एक दूसरा फैब्रिक ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपने जो भी इसमें फैब्रिक ऐड करना है आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आपको दिखेगा वहाँ पे वो फैब्रिक अटैच हो चुका है। ठीक है, सो ये पार्ट कई बार बहुत मेजर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो इसकी जिपर निकल गई है। ठीक है, इसको भी मैं वापस स्टिच कर देती हूँ लेट्स से। जिपर क्यों निकला? अब वो कई बार हो जाता है, जैसे मैंने कट एंड स्यू किया ना, तो उसमें कई बार हो जाता है। सब कुछ करते हैं जिपर, हाँ, फिर एंड में लगाओ। ठीक है, अब जैसे इसी तरह से मेरे को पॉकेट बनानी है, तो पॉकेट बनाने के लिए भी हम इंटरनल वाला टूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इस पैटर्न के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक पॉकेट बना लो पहले। ठीक है, जैसा भी आपने पॉकेट बनाना है, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक पॉकेट बना लिया। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया इधर से, सो ये एडिट पैटर्न वाला आप टूल लेके आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पॉकेट यहाँ पे बना लिया है, बट एज सच कुछ नहीं है, बस मैंने एक ड्रॉ की है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, अब इसका पैटर्न भी बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी इंटरनल लाइन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको हम कर सकते हैं क्लोन एज पैटर्न, कि यहाँ से आपने डायरेक्टली इसका पैटर्न बना दिया, वरना फिर हमें डबल डबल काम करना पड़ता है, कि पहले हमने ये बनाया फिर ये बनाया और फिर दोनों को स्टिच किया। हमने एक बार ही इंटरनल लाइन बनाई और डायरेक्टली उसमें स्टिच कर दिया। अब हम इसको स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी साइड्स हैं वैसे वैसे इसके साथ हमने अटैच करनी है, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ। ठीक है, ऊपर वाली ओपन रहती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करके स्टिमुलेट कर देते हैं एंड यू विल सी इसकी पॉकेट यहाँ पे अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसमें कोई और, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक मैं चाहती हूँ कि एक ये डिफरेंट कलर का बैंड सा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब मान लो कि मुझे जो बैंड अटैच करना है वो यहाँ से इतना ऊपर अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि इंटरनल लाइन लगाने की जगह सिंपली मैं यहाँ पे लाइन पे राइट क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे भी आता है मेरे पास ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। ऑफसेट आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑफसेट क्या करता है, मल्टीपल वो बना देता है। हाँ, तो यहाँ पे ऑफसेट आपने कर दिया। ठीक है, आपके पास ये ऑफसेट वाला टूल आ गया। अब कितने डिस्टेंस पे आपने प्लेस करना है, यहाँ से आप डिस्टेंस बढ़ा दो और कितने चाहिए आपको, आप डबल ले सकते हो, ट्रिपल ले सकते हो, जितने मर्जी उतने आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपने ओके कर दिया तो यू विल सी कि यहाँ पे जो है इतनी सारी इंटरनल लाइंस अटैच हो गई हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इनको राइट क्लिक करके कट एंड स्यू कर देती हूँ मैं सबको एंड यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का ये बन गया है। अब इसमें जो है मैं अलग अलग कलर कर सकती हूँ, जैसे इसमें मैंने डार्क कर दिया, फिर एक छोड़ के एक मैंने डार्क करना था तो इसीलिए मैंने इतनी सारी इंटरनल लाइंस लगाई और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, तो यू विल सी। ठीक है,
तो इस तरह से आप अपनी क्लोथिंग में डिज़ाइनिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं कट एंड स्यू के साथ। कि सिंपल पैटर्न बनाया था उसमें हमने कितने सारी चेंजेस करके देख लिए। ठीक है, अब काफ़ी है वैसे इतना कि और करवा दूँ और आप देख लो, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर। अब जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था कि अभी तक हमने सिंपल वो रेक्टेंगल के साथ हमने चीज़ें बनाई थी। ठीक है, अब जैसे मुझे आगे सर्कल भी यूज़ करना है। अब सर्कल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसकी नेक पे यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पे राउंड वाली जो होती हैं हमारी, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाजू हो गई, ठीक है, पेट वाला एरिया हो गया, नेक हो गया, या स्लीव्स हो गई। तो लेट्स से हम इसकी स्लीव्स पे अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सर्कल लिया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब सर्कल जो आएगा वो पूरा ऐसा फुल आएगा, इसमें कोई कट तो नहीं है जिसके साथ मैं इसको अटैच कर पाऊँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर फिर जो है एक इंटरनल सर्कल बनाते हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो अभी मैंने हम किया था कि हमने ये आउटलाइन वाली सारी सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करके ऑफसेट कर लेना है, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कम कर देते हैं, हमें एक ही चाहिए। ठीक है, तो हमने एक ले लिया, बट हमने यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक है, कि हमें बिल्कुल सेंटर में बस एक ही ऑफसेट चाहिए था यहाँ पे, तो हमने वो कर लिया। या आप क्या कर सकते हो, इंटरनल लाइन के साथ सर्कल भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, कई बार इक्वल नहीं बनता या साइड पे इधर उधर प्लेस हो जाता है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमने इतना बना लिया। ओके, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद क्या किया, राइट क्लिक करके सिंपल, अब इस बार मेरे को स्यू नहीं करना है क्योंकि मुझे होल चाहिए, तो मैं कट करूँगी। ठीक है, और उसके बाद इस पीस को जो है मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये पीस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को जो है हम यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे। अब सर्कल वाले पीस को आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया, क्लिक किया, जो आपका गिज़्मो आ जाता है इसकी हेल्प से हमने इसको रोटेट करना है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हैंड के बिल्कुल बीच में डाल देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसको स्टिच करना है। तो सर्कल में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, 4 सेगमेंट्स बने होते हैं ऑलरेडी। अब टी शर्ट भी मैंने 4 सेगमेंट्स में बनाई हुई है, तो मैं इजीली स्टिच कर सकती हूँ। बट मुझे सर्कल में ये नहीं पता चलता कि कौन सा पार्ट किसके साथ स्टिच होना चाहिए, स्पेशली 2D विंडो में तो नहीं पता चलता। तो हम क्या करते हैं, सर्कल वाले को मोस्टली हम 3D विंडो में स्टिच करते हैं, कि जो पार्ट जिसके सामने आ रहा है हम उसको उसके साथ जो है स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने इसके साथ स्टिच कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे जो हैं स्लीव्स में सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, बट सर्कल में हमारे एक पार्ट के साथ 4 मेरे को स्टिच करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अब वो दूसरा टूल यूज़ करेंगे जिससे हम लाइन से हाँ, हम वो भी कर सकते हैं, या हम इसमें सेगमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं कि हम नोड ऐड कर दिया हमने। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली इसके साथ इस तरह से भी जो है इसको स्टिच कर सकते हैं। Where is इसका पॉइंट, एंगल आएगा प्रॉब्लम। इसके एंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट लेट्स सी। डबल क्लिक कर दो तो वहाँ हाँ, पे रुक जाता है। वहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली आपको शो होता रहता है कौन सा वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ऐसे स्टिच कर देती हूँ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है हमने क्या करना है, कौन सा वाला पार्ट है ये, नहीं ये तो है। ओके, ये वाला पार्ट है, इधर दिख रहा है मेरे को। सो इधर से इधर स्टिच कर दिया। ठीक है, एंड मैंने इसको स्टिमुलेट कर दिया। अब मैंने वैसे एक चीज़ की कि मैंने इसको फ्लिप नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो है इधर को इस तरह, उधर को गिर गया। हाँ, और एक और चीज़ कि अगर मैं इसको फ्लिप में, और तो गिरने को इधर भी गिर जाएगा, बट फिर वो उल्टा आएगा फैब्रिक यहाँ पे। ठीक है, सो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने देखना है पहले कि किस साइड रखना है इसको, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखो इसकी स्लीव हमने कुछ इस तरह से बना ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जैसे इस साइड भी मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो राइट क्लिक करके हमने सिमेट्रिक पैटर्न ले लिया। सिमेट्रिक पैटर्न विद सूइंग भी ले सकते हैं, कि उसमें एग्जैक्ट फिर जो सू हो रखा है बिल्कुल वैसी मिल जाएगी आपको। एंड यहाँ पे आपने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, मतलब नहीं, मिडिल वाली सुइंग मिलेगी, अगर मतलब इसके बीच में कोई सुइंग हुई वो वाली। बट यहाँ पे इसने इसके साथ नहीं अटैच कर रखा है इसको, ये देखो अलग है। अलग है ना।
ठीक है, तो ये वाली हमें फिर दोबारा से स्टिच करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ। उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ हमने अटैच कर दिया, ठीक है, एंड इधर वाला पार्ट हमने जो एक साइड बची हुई है ये वाली इसके साथ अटैच कर दिया। नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, वो उधर जा रही है, ये रही, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने इस वाले के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, एंड स्टिमुलेट कर दिया। तो यू विल सी कि ये जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं चाहती हूँ कि इसी की मैं एक ड्रेस बनाना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही चाहिए मेरे को, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि सेम यही चीज़ कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे बैक में तो ईजीली है कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके लाइन सेलेक्ट की, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 5, ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसमें भी ऐसे ही राइट क्लिक किया, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन ले लिया, ओके, इसमें भी ऐसे ही किया ताकि मेरे को चारों साइड से, मतलब तीनों साइड जितने भी फ्रंट एंड बैक से जो है वो मिल जाए, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन एंड ओके। अब क्या करूँगी, इन सबको जो है मैं कट कर दूँगी इससे ऊपर वाले से, ठीक है, एंड स्यू भी कर दूँगी साथ में, राइट क्लिक किया, कट एंड स्यू कर दिया, ठीक है। तो यू विल सी कि हमारे पास जो है ये 3 पीस आ गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब फ्रंट वाले को मैं चाहती हूँ कि जॉइन हो जाए, मेरे को फ्रंट में स्टिचिंग ऐसे नहीं चाहिए कि 2 पार्ट्स में नहीं चाहिए, तो इनको जो है मैं मर्ज भी कर सकती हूँ कि ये दोनों एक ही बन जाए। लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इनको हमने मर्ज कर दिया, ये सिंगल लाइन बन गई। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं सिर्फ नीचे वाली लाइन को, या एक काम करते हैं उससे पहले ये नोड्स डिलीट कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इधर भी सेंटर पे नोड है, उसको भी हमने डिलीट कर दिया। और अब नीचे वाली लाइन को सिंपली मैंने सेलेक्ट किया, इधर से भी, ठीक है, और सिंपली अपने नीचे वाला एरो करना है और इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, हाँ, ठीक है। अब मैं साथ थोड़ा थोड़ा करके स्टिमुलेट करते जाओ साथ में, ठीक है। अब जैसे आपको दिखेगा ये आधा अंदर चला गया, सिंपली ड्रैग करके इसको बाहर लेके आओ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। एंड इसी तरह से बैक साइड भी विल सी कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि कट आ गया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगी उसको चलो फिर हम भी ऐसे ही डाल लेते हैं, इसको नीचे से और एक्सटेंड, वरना फिर स्टिच कर देना, ठीक है। अगर नहीं चाहिए होगा तो हम उसको स्टिच कर सकते हैं वापस, स्टिमुलेट, ठीक है। फिर वापस जैसे ये अंदर चला गया, सिंपली बाहर की साइड इसको ऐसे खींच के बाहर ले आओ, एंड डन, हमारी ड्रेस इज डन। कॉलर बनाने हो तो ऐसी पैटर्न बनाना पड़ता है, उसके अरेंजमेंट पॉइंट हम यूज़ करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो राउंड में जाता है। जैसे कि आपने कफ्स बनाने हैं या जो मतलब बिल्कुल पास पास में आता है ना बॉडी के, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ना अरेंजमेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से पहले हम अपना पैटर्न अरेंज करते हैं राउंड में और फिर स्टिच करते हैं, ठीक है।